नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 1 जून से ग्राहकों को मिलेगी सोने की शुद्धता की गारंटी, बदल जाएगा गोल्ड खरीदने और बेचने का नियम। सरकारी कर्मियों के रिटायरमेंट के बाद 3 दिन में होगा सब भुगतान। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ई पेंशन पोर्टल का लोकार्पण। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, सरकार के खजाने में आए 1.68 लाख करोड़ रुपए। बिजली संकट, दिल्ली में हो सकता है ब्लैकआउट। हरियाणा में 10-10 घंटे के पावर कट से व्यापारियों को हो रहा है भारी नुकसान। मई में आम आदमी को महंगाई का झटका, बड़ी कॉमर्शियल एलपीजी की कीमतें, 19 किलो के सिलेंडर में करीब 103 रुपए का इजाफा। असम के मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया जरूरी, कहा कोई मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका पति 3 और पत्नियों को लाए घर। नीतीश ने लाउड स्पीकर विवाद को बताया बकवास, कहा धार्मिक स्थलों से इन्हें हटाने का कोई सवाल ही नहीं। बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 लोग कर सकेंगे दर्शन। 4 धाम यात्रा के लिए 45 दिनों तक लागू रहेगी नई व्यवस्था। ई कॉमर्स सेक्टर पर रेलवे की नजर, वंदे भारत ट्रेन जैसी रफ्तार वाली माल गाड़ियों का हो रहा है निर्माण। सीएम योगी आदित्यनाथ का गौ वंश को गर्मी से बचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर बड़े आश्रय स्थल बनाने का निर्देश। सीपीआई नेता का बीजेपी पर निशाना, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए अल्पसंख्यकों को टारगेट करना चाहती है बीजेपी। इस्तीफा देने के बाद भी सरकारी नौकरी में कुछ शर्तों के साथ दोबारा बहाल हो सकते हैं आईएएस अधिकारी, सरकार ने किया नियमों में संशोधन। जम्मू कश्मीर के जंगलों में लगी आग का नहीं थम रहा कहर, रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की आशंका से दहशत। हवाई सफर होगा और महंगा, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा विमान ईंधन। एटीएफ कीमतों में 3.22% की बढ़ोतरी। देश में खाद्य तेल का पर्याप्त स्टॉक। इंडोनेशिया का बैन बेअसर, दाम पर लगाम लगाने की है तैयारी। मुंबई एसी लोकल के बाद अब फर्स्ट क्लास टिकट का किराया भी घटा, सीधे 50% की कटौती। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर शरद पवार का बीजेपी और राज ठाकरे पर हमला, बोले बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। ड्रैगन को मिलेगा करारा जवाब, चीन की तरह एलएसी के पास 6 एयरफील्ड बनाएगी वायुसेना। 15 जून तक 0% ब्याज पर किसानों को मिलेगा खाद, बाद में देना होगा 4% ब्याज। सीएम उद्धव ठाकरे का हमला, बोले महाराष्ट्र के हिंदुओं को बांटना चाहती है बीजेपी, नकली हिंदुत्ववादियों से नहीं है कोई चुनौती। यूपी सरकार का किसानों को खास तोहफा, परिवार के हर व्यक्ति के लिए नौकरी होगी सुनिश्चित। उपराष्ट्रपति ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में कराने की वकालत की, कहा भारतीय शिक्षा प्रणाली को हमारी संस्कृति पर देना होगा ध्यान। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन, पीएम मोदी के घर पर बनाई गई आगे की रणनीति। यूपी में बिजली संकट, गांव में 5 से 10 रुपए खर्च कर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं लोग, 6 से 8 घंटे ही मिल रही है बिजली। हिमाचल में केजरीवाल की एंट्री से बीजेपी कांग्रेस में बेचैनी, असंतुष्ट नेताओं का आप में शामिल होने का सिलसिला जारी। खुश खबर, गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। देश में मेथनॉल के मिश्रण वाला पेट्रोल पायलट तौर पर शुरू, ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत देना मकसद। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा 2021 की तुलना में इस साल कोयले की मांग और खपत में हुई है काफी वृद्धि। तपती धूप और बढ़ते तापमान के कारण इस बार गेहूं की पैदावार में आएगी कमी, पंजाब में 25% गिर सकता है उत्पादन। किसानों के लिए खुशखबरी, वैज्ञानिकों ने विकसित की प्याज की नई किस्म, कई खूबियों से है भरपूर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी, प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है 65,000 बूथ मजबूत करने का मंत्र। यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस, यूपी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दलित या ब्राह्मण चेहरे की हो रही है तलाश। रकबा बढ़ाए बिना तिलहन की 1.5 करोड़ टन होगी अतिरिक्त पैदावार, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने को राज्य चलाए अभियान। रूस ने यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी हथियारों को बनाया निशाना, खार्किव में 2 यूक्रेनी लड़ाकू विमान भी मार गिराए। तपिश और लू से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए केंद्र ने किया सतर्क, स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त दवाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
स्वस्थ भारत का रोड मैप तैयार करेंगे केंद्र व राज्य। गुजरात के केवड़िया में गुरुवार से शुरू होगा 3 दिन का चिंतन शिविर। देश में अप्रैल महीने के दौरान पेट्रोल डीजल की बिक्री में हल्की बढ़ोतरी, एलपीजी की खपत घटी। ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट तेजी से कर सकते हैं संक्रमित, वैज्ञानिकों की स्टडी में हुआ खुलासा। नए सेना प्रमुख बोले, हर चुनौती के लिए हम तैयार, तीनों सेनाएं करेगी तालमेल के साथ काम। दिल्ली, अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन वाहनों की खैर नहीं, 10,000 तक का जुर्माना या फिर जेल। बिजली संकट पर दिल्ली सरकार की खिंचाई, केंद्र ने कहा गलत आंकड़ों से डर पैदा करने की कोशिश। यूपी में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, सीएम योगी ने दिए सख्ती बढ़ाने के निर्देश। अधूरी जानकारी पर सीरम के टीबी टीके को नहीं मिली मंजूरी, अफ्रीका में हुआ था चिकित्सीय अध्ययन। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं, बेटा न होने पर गोवा में दूसरी शादी का अधिकार, इस पर चुप क्यों है बीजेपी अवैसी। हमें एक मौका दे दो, अगर स्कूल ठीक नहीं करा दिए तो भगा देना, गुजरात में बोले केजरीवाल। कोयला संकट को लेकर केंद्र पर बिफरे सीएम हेमंत सोरेन, कहा हमारे 1,30,000 करोड़ बाकी रुपए दे दे सरकार। मौसम अपडेट, आसमान से लगातार बरस रही है आग, हरियाणा यूपी समेत 7 राज्यों में अभी लू करेगी परेशान, मगर उत्तर भारत में बारिश का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। 1 जून से ग्राहकों को मिलेगी सोने की शुद्धता की गारंटी, बदल जाएगा गोल्ड खरीदने और बेचने का नियम। जी हां, गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्यता के दूसरे चरण की शुरुआत 1 जून 2022 से शुरू हो रही है। सरकार ने कहा है कि सोने के आभूषण और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण इस साल 1 जून से शुरू होगा। साल 2021 में सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग के पहले चरण को लागू किया था। 1 जून 2021 को जब इसे लागू किया गया था तब यह 256 जिलों में शुरू किया गया था। अन्य शहरों के लिए अब तक यह अनिवार्य नहीं है। हॉलमार्किंग व्यवस्था महंगे धातुओं के लिए प्रायोरिटी सर्टिफिकेशन है। जिन जिलों में इसे लागू किया गया है वहां के ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेच सकते हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि दूसरे चरण में 32 नए जिलों को शामिल किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली संकट, दिल्ली में हो सकता है ब्लैकआउट, हरियाणा में 10-10 घंटे के पावर कट से व्यापारियों को हो रहा है भारी नुकसान। जी हां, गर्मी के बीच दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली की समस्या पैदा हो गई है। बिजली की बढ़ती मांग की वजह से बिजली संयंत्रों में कोयले की मांग बढ़ी है। विशेषज्ञ का कहना है कि ब्लैकआउट की स्थिति में बिजली आपूर्ति कंपनियों की तरफ से स्टैंड बाय में रखा पावर बैंकिंग सिस्टम कारगर साबित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर हरियाणा भी बिजली संकट से जूझ रहा है। राज्य में 9,000 मेगावाट से ज्यादा मांग है, जबकि सिर्फ 7600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति ही की जा रही है। वहीं गर्मी की वजह से इस बार पिछले साल के मुकाबले 40% मांग बढ़ गई है। सभी इलाकों में लंबे कट लग रहे हैं। गांव में 4 घंटे का कट घोषित किया गया है, लेकिन लोग 8 से 9 घंटे बिजली के बेहाल हैं। इस संकट में औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। 8 घंटे के घोषित कट की बजाय 10 घंटे से 12 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। इससे कारोबारियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी सरकार का किसानों को खास तोहफा, परिवार के हर व्यक्ति के लिए नौकरी होगी सुनिश्चित। जी हां, बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से यूं तो सारा देश ही जूझ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर काफी समय से आवाजें उठ रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में हर किसान परिवार को अगले 5 सालों में कम से कम एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। योगी सरकार का यह लक्ष्य आगामी 5 सालों में 2,10,000 उद्यमियों और किसानों को ट्रेनिंग देना है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य सिर्फ युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर ट्रेनिंग के जरिए उद्यमी के रूप में स्थापित करना भी है। इससे युवा रोजगार के और कई बेहतर अवसर तलाश पाएंगे। यूपी सरकार के प्रवक्ता की माने तो सरकार की योजना 375 बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुश खबर, गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। जी हां, गुजरात के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बम्पर तोहफा दिया है, जिसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता को 3% तक बढ़ा दिया गया है। गुजरात राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। यह फायदा 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में इस श्रेणी के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की संख्या 9.38 लाख है। राज्य सरकार ने बताया है कि सभी कर्मचारियों के पिछले 10 महीने के एरियर का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया जाएगा। पहले 5 महीने के एरियर की पहली किस्त मई 2022 की सैलरी व पेंशन में जुड़कर आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवाई सफर हुआ महंगा, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा विमान
विमान ईंधन। एटीएफ कीमतों में 3.22% की बढ़ोतरी। जी हां, विमान ईंधन की कीमतों में 3.22% की और वृद्धि की गई है। इससे इसके दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस साल यानी कि 2022 में विमान ईंधन कीमतों में यह 9वीं बढ़ोतरी है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिसका असर विमान ईंधन पर भी पड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमतों में 3,649 रुपए प्रति किलोलीटर यानी कि 3.22% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 25वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले वाहन ईंधन के दामों में रिकॉर्ड 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन वाहनों की खैर नहीं, 10,000 तक का जुर्माना या फिर जेल। जी हां, दिल्ली सरकार ने वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना वाहन चलाते पाए जाने पर सरकारी विभागों सहित परिवहन वाहनों के मालिकों और चालकों को 10,000 रुपए तक का जुर्माना और कारावास सहित कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से यह कदम तब उठाया गया जब विभाग ने पाया कि ऐसे कई वाहन मोटर वाहन एक्ट का उल्लंघन करते हुए वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चलते पाए गए। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि परिवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है और जल्द ही उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट तेजी से कर सकते हैं संक्रमित, वैज्ञानिकों की स्टडी में हुआ खुलासा। जी हां, कोरोना महामारी की चौथी लहर को लेकर रॉयटर्स ने वैज्ञानिकों के हवाले से बताया है कि दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों को स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 एक नई लहर को उत्पन्न करने के लिए पहले के संक्रमण से एंटीबॉडी को चकमा देने में सक्षम है। हालांकि ये वेरिएंट कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण करा चुके लोगों के ब्लड में पनपने में बहुत कम सक्षम है। ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट को पिछले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी सूची में जोड़ा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि असंक्रमित सैंपल्स में BA.4 और BA.5 के संपर्क में आने पर एंटीबॉडी बनने में लगभग 8 गुना कमी देखी गई। वहीं टीका लगाए गए लोगों के ब्लड में 3 गुना कमी देखी गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।